नमस्कार। ये कैलकुलस की तीसरी सीरीज चल रही है। जो कैलकुलस की सीरीज चल रही है आज का तीसरा पार्ट है, तो उसी के क्वेश्चन आज करे जाएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x क्यूब प्लस 3। आई होप पहले हमारी बात हो चुकी है कि आप फॉर्मूले जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो जिस चीज का हमें फॉर्मूला नहीं पता था, हमें उसी को क्या मानना था, टी मानना था। वही हमने टी मान लिया। तो बेटा फिर से क्या करेंगे, वही अवकलन डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस टू, इसका एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, इंटू 3x और पावर में एक कम हो जाएगा। यानी डी टी अपॉन डी एक्स बेटा क्या आ जाएगा, 3 टू द 6x स्क्वायर। या डी एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन 6x स्क्वायर। अब इसी को मुझे क्या करना है, डीएक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, डी टी अपॉन 6x स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन, इस पूरे को हमने बेटा क्या मान रखा है, टी। तो ये हो गया टी हो गया, और ये क्यूब लिखा हुआ है तो टी क्यूब हो गया। यहाँ पर डीएक्स के क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 1/6 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी क्यूब डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 इंटीग्रेशन टी की पावर -3 और डी टी। एज पर द रूल हमको क्या पता है कि पावर में एक जुड़ जाता है और सेम पावर बेटा कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो हो जाएगा 1/6 इंटू टी की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस टी। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 1/6, ये आ गया हमारा माइनस का 2 आ गया, तो और ये आ गया टी की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। 6 टू कितना हो गया 12, -1/12। और टी की वैल्यू बेटा क्या है, 2 प्लस 2x प्लीज, 2 प्लस 2x क्यूब की होल पावर क्या, माइनस का 2 प्लस सी। या इसका एग्जैक्ट आंसर हम, अगर हम किताब में जिस तरीके से दिया गया वैसे आंसर लिखना है तो किस तरीके लिखेंगे, तो उठाएंगे, लिखेंगे 1/-12 और ये नीचे आ जाएगा अपॉन में 2 प्लस 2x क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस सी। यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या चीज, कि जिसका हमको फॉर्मूला नहीं पता होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो 2 प्लस 2x को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो 3 टू जा 6x स्क्वायर, यानी डी टी अपॉन डी एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालें, dx इधर चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन सी एक्स स्क्वायर। इसको dx की जगह वैल्यू किसकी रखेंगे, डी टी अपॉन 6x स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू 1/6 बेटा कहाँ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन 1/t क्यूब, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाती है। और एज पर द रूल हमको क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, पावर बेटा क्या होता है, पावर में एक जुड़ जाता है और पावर वही कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है, प्लस का c। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, यहां पर हमने यूज किया हुआ है। वैल्यू पुट कर दिया, t की पावर -3 प्लस 1, तो 3 में से 2 गया बेटा, 3 में से क्या कितना बचा, -2, -3 प्लस 1 यानी -2, 6 टू जा बेटा कितना होता है 12, यानी -1/12, 2 प्लस 2x की होल पावर -2 प्लस 3। ये इसको व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो -1 होल अपॉन 12 ब्रैकेट में 2 प्लस 2x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस, यही बेटा हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर इस क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन कल कराए थे और सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है। अभी 1 बाय 1 क्वेश्चन इसी तरह से करा रहे हैं, क्योंकि ये एक बिगिनर चैनल है, तो जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो पॉइंट बाय पॉइंट इस पे मैं डिटेल पे क्लियर कर रहा हूँ। अब हमको सीधा सीधा पता है कि भैया यहाँ पर रूट x+4 का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो वहां पर हम क्या करेंगे, किसको t मानेंगे, t मानेंगे x+4 को।
तो dt अपॉन dx बेटा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होती है 1, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। इसी को उठा के बेटा क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे, यानी इंटीग्रेशन x, और x की जगह हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इससे हम निकालेंगे अगर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू टी, ये इधर आएगा माइनस का, तो t माइनस 4, x इज इक्वल टू टी माइनस 4, उठा के रख दीजिए। उठा के रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स की जगह t माइनस 4 अपॉन में बेटा क्या है, इस पूरे को हमने क्या माना था, t माना था, और dx की जगह हम क्या लिख देते हैं, dt लिख देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन t अपॉन रूट टू, t अपॉन रूट t, और माइनस का 4 अपॉन रूट t का होल ऑफ dt। इसको जब सॉल्व करेंगे रूट टी से रूट टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे होता भैया, हमें पता है ना कि 2 अपॉन बेटा अगर रूट 2 दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2, रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, रूट 2 बचा। इसी फॉर्मूले से इंटीग्रेशन अंडर रूट टी, और ये आ गया क्या, dt माइनस 4 कांस्टेंट वैल्यू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी t की पावर 1/2 प्लस 1, क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, और प्लस का बेटा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। उठा करके इसको पूरे को क्या करना है, हमें नीचे रख देना है। किस तरीके से, सेम वही, ये पावर करेंगे 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 कितना होगा बेटा 3, तो 3/2 यानी 2 अपॉन बेटा क्या आ जाएगा 3, ये t लिखा हुआ है, t की वैल्यू हमने t की वैल्यू क्या थी, x प्लस 4, तो x प्लस 4 की होल पावर 3/2 माइनस 4 लिखा हुआ है, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, तो 4 2 जा डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, 4 2 जा क्या आ जाएगा 8 अपॉन 3, 8 अपॉन 1, 8 अपॉन 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, t की पावर 1/2 यानी अंडर रूट t, और अंडर रूट t की जगह बेटा क्या लिख देंगे, t की जगह लिखेंगे x प्लस 4 की पावर 1/2 और प्लस का c, ये हमारा क्या है, आंसर है। माइनस का माइनस ही रहेगा, जिसको यहाँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ देखें, इस तरीके से इस पूरे को सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक बार दिखा दे रहे हैं कि लिखा हुआ है 4, लिखा हुआ है 4 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा बेटा कितना हो गया 8, और ये हो गया t की पावर 1/2, या इसको लिख सकते हैं 8 रूट t लिख सकते हैं, क्लियर। तो वही 8x प्लस 1 की पावर 1/2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमारा यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 11 नंबर दिया गया है, सेम वही करना है, क्या करना है, जिसका नहीं होता उसी को हमको क्या मानना है, t मानना है। यहीं पे हम सिंपल मानेंगे क्या, t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर n, तो dt अपॉन dx बेटा क्या हो जाएगा, माइनस पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक बेटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt अपॉन माइनस m x की पावर m माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर m माइनस 1 अपॉन अंडर रूट t, यहां आ जाएगा dt अपॉन माइनस m x की पावर m माइनस 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या क्या कट हो रहा है बेटा, m माइनस 1 से m माइनस 1 क्या हो गया, मतलब x की पावर m माइनस 1 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, ये माइनस कहाँ आ गया बाहर, ये रूट टी कहाँ चला गया ऊपर, और रूट टी के लिखते हैं माइनस का 1/2 और dt, सिंपल, इसका क्या हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी होता है, जैसा भी मैंने उधर करके दिखाया था, यहां हो जाएगा माइनस का 2 रूट 2 किसका माना था, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस सी, बेटा यही हमारा क्या है आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या करना है, सिंपल वही है, जिसका हमको नहीं इंटीग्रेशन पता है उसी को हमको क्या मानना है, t मानना है, उसका t के सापेक्ष क्या कर देना, x के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, अवकलन करने के बाद dx की जगह वैल्यू क्या रखनी है,
डी टी अपान माइनस एम एक्स माइनस वन रख दिया, ये माइनस कहाँ चला गया, बाहर, सॉरी यहां पर अपॉन में m भी बाहर आएगा, तो माइनस का 1 अपॉन m, माइनस का 1 अपॉन 2 अपॉन m हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन m। ये हमारा क्या है आंसर। फिर से dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस एम एक्स की पावर माइनस वन उठा करके यहाँ पे रखेंगे, तो x की पावर m माइनस वन dt अपॉन माइनस एम एक्स की पावर m माइनस वन, ए टर्म से ए टर्म पूरा क्या हो गया कैंसिल, माइनस का 1 अपॉन में बाहर का हो गया, t की पावर माइनस वन बाई टू का क्या होता है, 2 रूट टी होता है, तो माइनस 2 अपॉन एम रूट 1 माइनस एक्स की पावर n। देखो इसमें क्या है, काफी बच्चों को ये दिक्कत होगी कि भैया ये रूट टी कैसे आ रहा है, तो जब भी हम t की